मार मार है मार। मार कब होता है सुनो, मार कब होता है सुनो। 10 चेयर्स, नहीं ज्यादा जोश में बोल दिए, 5 चेयर्स एंड 8 पर्सन है। लिखते जाओ लिखते जाओ। 5 गो कुर्सी है और 8 गो आदमी है, कितना तरह से बैठाओगे। पूरा लिखना नहीं है, बस इतना नोट करना, बाकी तुम शीट का पीडीएफ तो भेज ही देते हैं। जिन बच्चों को मेरा शीट का पीडीएफ नहीं मिलता है वो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके शीट का पीडीएफ मांग लेगा। लिखेगा हेलो सर, शीट नीडेड फॉर द चैप्टर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या जो भी चीज का शीट चाहिए वो हमसे मांग लेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बस जो बोर्ड पे हम लिखे उतना लिखो। हाँ, क्वेश्चन क्या है। 5 तो कुर्सी है, तो कोई इंकवा भर ले थोड़ा। 5 तो कुर्सी है और 8 गो आदमी है, तो बताओ जी मित्तल कितने आदमी थे। सरदार 8, और कुर्सियां कितनी थी। सरदार 5। बहुत ना इंसाफी है ये तो। 8 गो आदमी हैं, बोर्ड पे देखो हमको नहीं, 8 गो आदमी हैं, अब 5 गो कुर्सी लगाया है, तो बहुत ना इंसाफी है। तो यहां होगा मार, मार पीट होगा। जो जीत जाएगा वो कुर्सी में जाके बैठ जाएगा और बोलेगा हम तो भैया बैठ गए, तुम लोग अपना समझो। Isn't it? So Prasna Fogla, can you relate the thing? It's so practical, no? It's so much related to our normal life, isn't it? When you have so many kursi and more than kursi, we have आदमी. We have some kursi, but more than kursi we have आदमी. तो क्या होगा मार। इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं डब्बा सिस्टम से। बनाओ डब्बा। ये पहला डब्बा का मतलब पहला कुर्सी है, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा। यहां लिख लो डब्बा सिस्टम। देखो जी, ट्यूशन हम अपनी भाषा की मदद से पढ़ाते हैं। मैंने पहले भी बोला पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है फर्स्ट डे, ये बात भी मैं बोल चुका हूं। फर्स्ट डे पढ़ाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है फर्स्ट डे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन सेकंड डे बच्चा एटलीस्ट फेमिलियर है ना। हाँ सर समझ गए परम्यूटेशन क्या है, कुछ याद आ रहा है सर। हाँ सर समझ गए कॉम्बिनेशन क्या है, याद आ रहा है। हाँ सर डब्बा समझ गए, डब्बा मतलब कुर्सी होता है सर, समझ गए। तो पहला दिन पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल है, प्लीज बनाइए डब्बा सिस्टम। ओके, बना लिए डब्बा। डब्बा का मतलब यहाँ पे कुर्सी है, चेयर्स है। डब्बा का मतलब कुर्सी है, कहाँ गया, हाँ चेयर्स है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले डब्बे के लिए पहली कुर्सी के लिए 8 लोग फाइट करेंगे। 8 लोग फाइट करेंगे, 8 लोग लड़ेंगे। जो जीत जाएगा वो जाके ऐसे करके कुर्सी में बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा। अब काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। जानते हो जी, बचपन में हम बहुत गरीब थे। मास्टर कभी कभी ना इंटू करके पढ़ा देता था ये चैप्टर, और कभी कभी ना प्लस करके पढ़ा देता था। अब हमको समझे नहीं आता था, बेटा कभी प्लस करता है ये कभी इंटू करता है, चक्कर क्या है। बहुत गरीब थे हम, जानते हैं, बहुत गरीब थे प्रार्थना फोगला। फिर बहुत मेहनत करके समझे इस बात को कि अच्छा काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। अब हम बताते काम पूरा कैसे नहीं हुआ। हमारे घर में, या मान लो अपना ये कौन है, राहुल, नहीं राहुल तो बड़ा आदमी है, कोई मतलब गरीब का मान लो, सौम्या के घर पे। अच्छा सौम्या भी छोड़ो, अच्छा चलो सौम्या ही बोलो। सौम्या के घर में गेस्ट आ रहे हैं, सौम्या को बहुत सारा काम है। सौम्या ने मेरे को बोला सर थोड़ा सा गेस्ट वेस्ट देख लीजिएगा ना, कुर्सी वुर्सी लगवा दीजिएगा। हम बोले आप हमको बुलाए हैं कुर्सी लगवाने के लिए। अरे सर आप अपने आदमी हैं, थोड़ा सा कर दीजिएगा ना। तो कुर्सी लगवाने का काम हमको दे दी। मेरा पसीना छूट गया, जानते हो जी, इतना गेस्ट बुला ली थी सौम्या, बाप रे, इतना गेस्ट बुला ली थी यार, कुर्सियां कम था इन लोग के यहाँ। अरे बेटा, अब हमको बहुत सोचना पड़ा। जैसे हम सोचे कि बुजुर्ग लोग को बैठा देते हैं, जितना दादी लोग हैं, दादाजी लोग टाइप लोग हैं, उन लोग को बैठा देते हैं। बच्चा लोग खड़े खड़े प्लेट में कैसे खाना खाएगा, उन लोग को बैठा देते हैं। तो बड़ा दिक्कत हुआ, पसीना पसीना हो गया हम। तो पहली कुर्सी के लिए 8 आदमी के बीच में हम कंटेस्ट कराए, फाइट कराए, अपना दिमाग में फाइट किए और 8 में से किसी एक को बैठा दिए। अब हम जाने लगे कि भाई अब हमसे ना हो पाए, अब हम चले बाय। उधर से सौम्या की मम्मी आवाज दी, सुनिए 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 सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, मेरे इतना गेस्ट लोग अभी बचा हुआ है। तो इंटू करना होगा। हम 8 आदमी को बैठा दिए, 8 को फाइट करवाए। कोई एक ही बैठा है, पर पहली कुर्सी के लिए मैंने 8 आदमी को फाइट करवाया। 8 आदमी को फाइट करवाया पहली कुर्सी के लिए। और हम सोचे बाप रे इतना गेस्ट आ गया है, प्रणाम चचा, अब हम चले, हमसे ना हो पाई।
जाने लगे। तो उधर से सौम्या की मम्मी आवाज दी, सुनिए 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 सुमित बाबू आपको ये काम दिया गया इवेंट मैनेजमेंट का, आप कहाँ चले? काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। अब आया नेक्स्ट कुर्सी। नेक्स्ट कुर्सी के लिए 7 ही आदमी ना लड़ेगा मित्तल। 7 क्यों लड़ेगा मित्तल? कैसे चढ़िएगा? जब बोलो ना जी कहे 7 लड़ेगा, सर एक तो बैठिए गया है तो अब 7 आदमी ना खड़ा है तो उन लोग ना लड़ेगा। जो बैठा है वो भी क्या बोलेगा कि मेरा रुमाल के लिए भी लगा दो कुर्सी, रुमाल भी मेरा रहेगा, इसमें रुमाल भी बैठेगा, मेरा रुमाल के लिए भी लगा दो। पगला जी सब बात करते हैं सर। 7 आदमी ना लड़ेगा, ओके। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। क्यों काम पूरा नहीं हुआ? फिर हम वही परेशान हो गए, इतने गेस्ट बुला लिए सौम्या, हमको लगा रहे भाई अभी बहुत लोग हैं, जिसको नहीं मिलेगा साला वो गाली देगा। तो हम जाने लगे, प्रणाम, चले चाचा हो गया मेरा काम पूरा। तो जैसे फिर सौम्या की मम्मी आवाज, सुनिए 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 सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, अभी कहाँ चले? काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। नेक्स्ट कुर्सी के लिए कितना लोग लड़ेगा मित्तल? 5 आदमी, नहीं सॉरी 6 आदमी लड़ेगा। 6 क्यों? बैक साइड चढ़िएगा। एक आदमी तो बैठिए गया तो एक आदमी कमरा हो गया तो 7 बचा है। अब फिर एक आदमी बैठिए गया तो बैठ गया तो कमरा हो गया तो 6 ना बचा सर है। फालतू चाटते हैं। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। अगली कुर्सी के लिए 5 आदमी, काम पूरा नहीं हुआ और आखिरी कुर्सी तक फाइट जारी है इंसानों के बीच में, या मेरे दिमाग में फाइट जारी है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अब बचे हैं 4 आदमी, किसको बैठा ले? दादाजी को बैठा दे कि सबसे छोटा वाला बच्चा को बैठा दे? दादाजी को भी बैठा देंगे तो दुआ मिलेगा, छोटा बच्चा को बैठा दे तो दुआ लगेगा। तो दिमाग में मेरा फाइट चल रहा है। तो आखिरी कुर्सी तक लड़ाई होगा, जो भी होगा देख लेना, हम यहाँ इक्वल टू आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए प्रार्थना फोगला, क्या 3 अलग अलग चीजें सीखा आपने? एक सीखा आपने परम्यूटेशन, जिसमें चुनकर सफल भी होता था, P फॉर फोटो, P फॉर परम्यूटेशन, चुनकर सफल। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा कॉम्बिनेशन, C फॉर क्रिकेट, C फॉर चुनना, C फॉर कॉम्बिनेशन, बस चुनते थे आप। और तीसरा तो मार हुआ ना। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में? तीसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है मार। तीसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है मार। तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अब मैंने आर.डी. शर्मा की बुक अप्लाइड मैथ्स वालों की खरीद ली है। तो अब अप्लाइड वाले अपना अप्लाइड मैथ्स की किताब से बनाएंगे। किताब बाद में बनाओगे, पहले मेरा शीट बनाओगे। और नॉर्मल बच्चे अपना नॉर्मल वाला किताब से जो बनाते थे आर.डी. RSNC से, ठीक है। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि अप्लाइड मैथ्स की किताब हम खरीद लिए हैं, हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, अप्लाइड मैथ्स बाय आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे। पर पहले मेरा शीट बनाना। जिस बच्चा को शीट नहीं मिलेगा वो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा, शीट नीडेड फॉर। अब लिखो शफलिंग ओनली, सिर्फ शफलिंग कब होगा देखो। 4 चेयर्स एंड 4 पर्सन्स, 4 आदमी हैं और 4 कुर्सी है। अब हम कैसे समझा? इतना छोटा सा कैमरा के सामने तो पढ़ा रहे हैं हम। चलो समझाने के लिए हम तुम लोगों को ये 4 ठो इंक का बोतल ले रहे हैं, ठीक है। ये बोतल जो है ना, यही इंक का बोतल जो है, ये कुर्सी है, ठीक है ना। ध्यान से सुना, यही कुर्सी है। अभी थोड़ी देर पहले सर इंसान था आपका, हाँ ठीक है, अभी कुर्सी है। ये 4 कुर्सी है, ठीक। क्या होगा बताओ इसमें, क्या होगा बताओ? 4 आदमी आएगा, चारों बैठ जाएगा, जिसको जहां बैठना बैठ जाएगा। किसको नहीं मिला कुर्सी जी? सबको तो मिल गया कुर्सी। 4 कुर्सी 4 आदमी, सबको मिल गया। अब क्या होगा सिर्फ सुनो। मिसेस वर्मा बोलेगी मिसेस गुप्ता को, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। लंबा वाला बोलेगा मोटा वाला को, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। पतला वाला बोलेगा काला वाला को, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। छोटा वाला बोलेगा लंबा वाला को, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। गुप्ता बोलेगा मिश्रा को, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। समझे? तो मार कहां है? कुर्सी तो सबको मिला है। व्हाट दे विल डू? They will just sit, and after sitting, what can they do? What can they do? They can do, तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आता हूँ। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आता हूँ। तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। 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 ना तू मेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे। दिस इज कॉल्ड शफलिंग। ओनली शफलिंग हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें ओनली शफलिंग हो रहा है। अब आप लोगों का ध्यान आ रहा होगा पिछला वाला क्वेश्चन में भी, सर उसमें शफलिंग अंडर कंसिडरेशन नहीं लिए, उसमें शफलिंग बाय डिफॉल्ट हो गया।
वी विल कम टू द क्वेश्चंस। मन में ये डाउट आता है बच्चों का, क्योंकि हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, आए हैं, तो हमको पता है बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि पिछला वाला में आपने शफलिंग नहीं किया, वहां पे तुमको एक बूंदा लगाना है, लगा लो। हम तुमको आने वाले दिनों में साबित करके दिखा देंगे कि उसमें शफलिंग हो चुका था। मार वाले क्वेश्चन में जब तुम 8 7 6 5 कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं शफलिंग हो चुका है। हम उसको समझाएंगे, किसी दिन हम बोलते बोलते बोल देंगे। आ जाओ, इसमें 4 कुर्सी 4 आदमी, ये पहला कुर्सी, ये दूसरा कुर्सी, ये तीसरा और ये चौथा। देखो अब मेरे लिए पढ़ाना आसान हो गया। अब मेरे को थोड़ी समझाना है कि डब्बा का मतलब क्या है। अब तो सब लोग समझ रहे हैं ना कि डब्बा सिस्टम में डब्बा किसको बोल रहे हैं हम, डब्बा सिस्टम में डब्बा हम किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, सही बोले, हाँ ठीक बोले, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ कुर्सी को, हाँ चेयर को, ठीक। इट इज जस्ट a question of factorial 4, 4 into 3 into 2 into 1, 24 हुआ आंसर। It is just a question of shuffling only. It is just a question of shuffling only. Factorial 4। सर इतना जल्दी में आप लिख दिए, नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं परम्यूटेशंस के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशंस के, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं शफलिंग के। जब मुकाबला बराबरी का रहे ना, 4 आदमी 4 कुर्सी, 5 आदमी 5 कुर्सी, 6 आदमी 6 कुर्सी, 7 आदमी 7 कुर्सी, 8 आदमी 8 कुर्सी, 9 आदमी 9 कुर्सी, तो सब बढ़ जाएगा। बस शफलिंग सफलिंग 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 सफलिंग, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, ना तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ शफलिंग। सो शफलिंग मींस फैक्टोरियल 4, दैट्स इट। कैलकुलेट कर लेना, अगर तुमको लग रहा है कि हम जल्दबाजी में लिख दिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेना। अब इसको समझने के लिए एक बार मेथड 2 समझ लो, लिखना नहीं, जो हम ब्लू रंग से लिख रहे हैं लिखना नहीं, समझ लो बस। पहली कुर्सी के लिए 4 आदमी लड़ा, काम पूरा नहीं हुआ। अगली कुर्सी के लिए तो 3 ही आदमी लड़ा, काम पूरा नहीं हुआ। अगली कुर्सी के लिए 2 ही आदमी ने लड़ा, काम पूरा नहीं हुआ। अगली कुर्सी के लिए 1 ही आदमी लड़ा। तो बोलो, ये कहीं ना कहीं सफलिंग सफलिंग को अंडर कंसिडरेशन ले लिया इन द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। अब मित्तल बोल रहा है बैक सर दोनों बात बोल दी, ब्लू वाला पढ़ेंगे कि ब्लैक वाला पढ़ेंगे, आप एक को बात क्लियर कीजिए, आप एक को सिस्टम बना दीजिए, हम लोग वही सिस्टम से चलेंगे। ठीक है मित्तल। तो हम लोग के यहाँ सिस्टम ये रहेगा कि जब मुकाबला बराबरी का रहे, 4 कुर्सी 4 आदमी, 5 कुर्सी 5 आदमी, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग फैक्टोरियल से पढ़ेंगे अपने ट्यूशन में। मेरे यहाँ हमेशा कुछ नियम बन जाता है और मैं सारे क्वेश्चंस फिर उसी नियम से कराता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना बच्चा को देखना है और गरीब भी पड़ता है मेरे यहाँ। हर बार मैं मेथड बदलूंगा अगर तो मुश्किल हो जाएगा। अमीर तो तुरंत कैच कर लेता है, ये भी समझ जाता है, ये भी समझ जाता है, पर गरीब को दिक्कत होता है। तो हम एक मेथड लेके चलेंगे, 4 कुर्सी 4 आदमी, 5 कुर्सी 5 आदमी, 6 कुर्सी 6 आदमी, मुकाबला बराबरी का रहा तो हम शफलिंग करके ही पढ़ाएंगे। फैक्टोरियल 4 का आंसर लिख लो, ये लिख लो, हाँ हाँ लिख लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी आए लिख लो। तो आगे बढ़ने से पहले सौम्या बताइए मेरे को, अब तक आप क्या क्या पढ़े हैं। सर आप मेरा गेम कर दिए, हम आपको कब अपना घर बुला के काम दिए बताइए पहले आप ये। नहीं, और काम भी देंगे तो हम आपको कुर्सी लगाने का काम देंगे सर, मतलब आप ऐसा समझ के रखिए हमारे लिए। छी बाबा सर, छी बाबा, छी छी बाबा छी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप मेरे लिए। हाँ सर, छी बाबा छी। नहीं सौम्या ऐसा नहीं सोच रहे, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, कम ऑन समराइज मी। सर आप पढ़ाए रोमन नंबर 1 पी फॉर पोटो, पी फॉर परम्यूटेशन, तब लगेगा जब चुन के सफल हो। सफल मतलब वही फोटो खिंचाते समय प्रिंसिपल बोला वाइस प्रिंसिपल को तो इधर आ, वाइस प्रिंसिपल बोला इधर जाओ, मोटे वाले इधर आ जाओ, लंबे वाले इधर आ जाओ, नाटे वाले इधर आ जाओ, काले वाले इधर आ जाओ, मोटे वाले इधर आ जाओ, दिस इज सफल। ओके नेक्स्ट रोमन नंबर 2 क्या पढ़ा सौम्य हम लोगों ने। हाँ 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 रोमन 2 में पढ़े हम लोग कॉम्बिनेशन, सी फॉर चुन्ना, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर कॉम्बिनेशन। इसमें चुनना होता है सिर्फ, सी फॉर क्रिकेट होता है, सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सफलिंग नहीं होता है। पर सर मेरा एक डाउट है, हाँ पूछिए। सर क्रिकेट टीम बनने के बाद अगर कोई बोला कि हम पहले बैटिंग करेंगे, हम सेकंड में बैटिंग करेंगे, हम थर्ड में बैटिंग करेंगे, हम फोर्थ में बैटिंग करेंगे, हम उधर में फील्डिंग नहीं करेंगे, हम उधर फील्डिंग करेंगे, हम उधर नहीं करेंगे, हम उधर करेंगे, हम विकेट कीपर के बगल में नहीं रहेंगे, उधर रहेंगे, सर तो
किसका डाउट है जी? है कौन पूछा रहे? कौन 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 पूछ रहा है डाउट? कौन पूछा जी? है कौन कौन? नाम लिखो, चैट्स में नाम लिखो, नाम लिखो। बहुत सही डाउट पूछा है, बहुत ही सही डाउट पूछा है, बहुत ही सही डाउट पूछा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब सुनो, you have to read the question paper very properly। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा in how many way the cricket team be chosen, तो बस उतना करना जितना हम पढ़ाए हैं। in how many way the cricket team be chosen and then the batting order be decided, yeah, in how many way the cricket team be chosen and the fielding is set on the ground, in how many way the cricket team is chosen and batting order is decided, in how many way the cricket team is chosen and the players are set at different position। तो इन सारे क्वेश्चन में P लगा देना, क्योंकि चुनकर शफल भी हो रहा है। मतलब 40C11 ना लिखकर 40P11 लिखना। जिस किसी ने भी ये डाउट पूछा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाम लिख सकते हैं चार्ट्स में। ठीक है, चलो कौन सा रोमन नंबर होगा चाचा? 4 हो गया ना? 5 में क्या पढ़ा दे? डब्बा सिस्टम हम लिख कर रखे हैं, पर लग रहा है डब्बा सिस्टम तो हो ही गया। डब्बा सिस्टम के बाद